मेरी पूजा नहीं, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुमको श्राप देता हूं, इन मुर्दा फूलों के बदले तुमको मुर्दा पति मिले, तुम्हारा मुर्दे के साथ में विवाह हो। नाग कन्या ने कहा पिताजी, मैंने भोले बाबा से कहा ठीक है, आपका मुझे श्राप स्वीकार है, लेकिन ये बताओ शादी तो मुर्दे के साथ में कर लूंगी फिर। तब तो भोलेनाथ को दया आ गई। कहा बेटी, अपने मुर्दा पति को तुम नागलोक में लेकर के जाना, जहां पर 7 कुंड अमृत के हैं, एक बूंद अमृत अपने पति के मुंह में डलवा देना, तुम्हारा आदमी जिंदा हो जाएगा। नाग कन्या ने अपने पिताजी से बताया, पिताजी यही मुझको श्राप लगा है, और मैं सोचती हूं ऐसा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आज तक मैंने कोई मनुष्य नहीं देखा है। कौन पिता होगा जो अपनी बेटी से कहेगा तुम लाश के साथ विवाह कर लो। लेकिन धन्य है, नाग ने कहा जाओ बेटी, तुम उस मुर्दे के साथ विवाह कर लो। नाग कन्या ने सुहाग का जोड़ा पहना, भीम की लाश को गोदी में उठाया। भैया देवता त्राही त्राही कर रहे थे, धन्य है नागवंश, धन्य है नागवंश। अगर कोई मनुष्य का बच्चा श्रापित होता तो शायद यहां पर डगमगा जाता। और जिसमें नाग कन्या ने पुकार लगाया, हे धरती माता, हे आकाश देव, हे सूर्य देव, मैं तुमको साक्षी मानकर इस मुर्दे के साथ विवाह करने जा रही हूं। मरे हुए भीम की चुटकियों में सिंदूर लगा करके अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया, और भीम की लाश को लेकर के अपने नागलोक गई, जहां पर 7 कुंड अमृत के हैं। नागों ने पूछा, बेटी ये कौन है? नाग कन्या ने कहा ये हमारे पति हैं। सारी बात बताई, और उसने कहा हे दादा बाबा, एक बूंद अमृत का दे दो, हमारा पति जिंदा हो जाए। नागों ने एक बूंद अमृत दे दिया। कथा प्रेमियों, भीम महाराज जिंदा हो गए, भीम जिंदा हो गए। लेकिन भीम को ये नहीं पता है हम कौन हैं, हम कहां हैं। आंख खुली तो सामने देखा एक कोई कन्या बैठी है। भीम ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा स्वामी, सबसे पहले आप बताओ आप कौन हो? भीम ने कहा तुमने मुझे स्वामी कैसे कहा? नागिन ने कहा अधिकार के साथ में कहा, हम तुमसे शादी कर चुकी हैं। नागिन बोली, प्राणेश तुम्हें इन चरणों में बलिहारी हो। नागिन बोली, ए प्राणनाथ इन चरणों में बलिहारी हो। नागिन ने सारी बात बताया, स्वामी आपकी लाश हमारे पाताल लोक में आई थी, मैंने तुमसे विवाह कर लिया और अपने नागलोक में जहां पर अमृत के कुंड है, एक बूंद अमृत तुम्हारे मुंह में डलवा दिया, आप जिंदा हो गए। लेकिन स्वामी
जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहां के हैं? जब नदी का नाम लिया तो भीम को याद आ गई। ए नागन सुनो सुनो सुनो, थोड़ी थोड़ी मुझे याद आ रही है। हमारा नाम भीम है, हमारे 4 भैया और हैं, और मुझको लड्डुओं में जहर खिला दिया था। जैसे जहर का नाम नागिन ने सुना, स्वामी आप उसका नाम बताओ, अरे पूरे परिवार को डस के आ जाऊंगी, समाप्त करके आ जाऊंगी। भीम ने कहा नहीं, उन लोगों ने गलती किया है, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उन्होंने कुमत को प्रवेश दिया है, लेकिन मैं अपने जीते जी कुमत अपने घर में नहीं आने दूंगा। भीम ने विचार किया, अगर इसने मुझे अमृत ना दिया होता तो इतनी देर में हमको कीड़ा मकोड़ा खा गए होते। भीम, अगर तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो इसको मानव जाति से नफरत हो जाएगी, नफरत। भीम ने कहा ठीक है, जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो ये जिंदगी तुम्हारे नाम है। नागिन बड़ी प्रसन्न हुई, भोजन बनाती है। स्वामी भोजन करिए। अब उसे ये तो पता नहीं कि मनुष्य की खुराक कितनी होती है। उसने सोचा ज्यादा ज्यादा 5 किलो आटा बहुत है एक आदमी के लिए। अब 5 किलो आटे की रोटी सेक के तैयार किया। भीम महाराज पलथी मारी के बैठे। जब आखिरी रोटी बची तो नागिन परथन की रोटी सेकने लगी। अब जब वो भी रोटी खत्म हो गई तो बड़ी शर्मिंदा हो गई। स्वामी हमको पता नहीं था कि कितनी खुराक होती है। भीम ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन नाग कन्या ने भैया 10 किलो आटे की रोटी बनाई। भीम 10 किलो आटे की रोटी साफ कर गए। अब तो नागिन बड़ी परेशान। धिक्कार है उस नारी को, सब कुछ घर में होते हुए आदमी भूखा सो जाए। ये हमारे भारत देश की पतिव्रता, धर्म पत्नी, ग्रह लक्ष्मी, अर्धांगिनी, श्रीमती नहीं कर सकती हैं। इनके और रहस्य अगली मीटिंग में बताऊंगा। धर्म पत्नी कौन है, श्रीमती कौन है, पहले इस मीटिंग में पहले कथा पूरी करें। धर्म प्रिय सज्जनों, अगले दिन तीसरी मीटिंग, नाग कन्या ने 20 किलो आटे की रोटी बनाई। अब माताएं समझ सकती 20 किलो आटे की भेड़ कितनी तैयार होगी। कई घंटा लगे होंगे बेचारी को मोटे मोटे ठीक कर तैयार के। भीम महाराज पलथी मार के बैठे 20 किलो आटे की रोटी खा गए। अब तो नागिन को चिंता हुई, आज मैं अपने पिता के पास में जाऊंगी और अपने पिताजी से पूछूंगी, पिताजी मनुष्य की खुराक कितनी होती है। अब भीम क्या सोचे, हाय दादा क्या करें, पेट तो बनना ही रहा है और ये कहीं जाती भी नहीं है। इधर उधर अगर जाती तो एक गड्ढन में पानी भरा है, हम घसीट के पानी पी लेते हम। और वो गड्ढा जानते हो कौन थे, अमृत के कुंड। लेकिन भीम को समझ में आ रहा गड्ढा है ये। और तब तक भैया नागिन अपने पिता के पास गई और भीम को मिल गया मौका। भीम महाराज गड्ढे के पास बैठ गए, चुल्लू 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 सब पी गए, जीवन चाटे गड्ढा। हाँ अमृत अमृत भैया, 7 कुंड अमृत के बराबर कर दिए। उधर नागिन अपने बाप से पूछती है, पिताजी मनुष्य की खुराक कितनी होती है। पिता ने कहा बेटी बात क्या है। नागिन ने कहा 20 किलो आटे की रोटी सेक चुकी हूं। तब तक
ना कन्या को याद आ गई, पिताजी पिताजी ये बातें बाद में करूंगी, और हमने बहुत बड़ी गलती किया, अपने पति भीम को वहां अकेले छोड़ दिया, उनको नागलोक के नियम कानून नहीं पता है। और इधर भैया घट गई घटना इतने देर में, जैसे भीम महाराज सातों कुंड के अमृत समाप्त कर दिए, नागों ने गुहार लगाया, हाय भोले भंडारी जल्दी आओ। इस मोटे वाले भीम ने सातों कुंड अमृत साफ कर दिए। भोले बाबा आए, बोले बेटा भीम, भैया जी के ठेका वाले चढ़ जा तो कायदे से बात नहीं करते, हटाओ बचाओ हटाओ बचाओ। और भीम महाराज तो 7 कुंड का अमृत पिए खड़े। भीम को क्या लग रहा है, हम अगर चाहें तो धरती उठाए ले, आकाश उनको खिलौना लग रहा है। भगवान भोले बाबा ने कहा बेटा भीम, भीम ने कहा हाँ बताओ क्या बात है। दरअसल में तुम अनजान में अमृत पी गए हो, वापस कर दो। भीम ने कहा मौका 2-4 घंटे दो। नहीं बेटा, अमृत वापस कर दो। भीम ने कहा जाते हो कि तुमका उठाएगी पटक दे हम। भोले बाबा ने कहा कहीं ऐसा ना दूसर जलंधर तैयार हो जाए। क्रोधित होकर शंभु ने उदर चीरी तत्काल, अमृत कर दिया भीम को अमृत लिया निकाले। क्रोधित होकर शंभु ने उदर चीर तत्काल, मृत कर दिया भीम को अमृत लिया निकाल। भोले बाबा ने मारा त्रिशूल, भीम महाराज मर गए और अमृत सब कुंडों में भर गया। वारे किस्मत, पहले बिचरऊ लड्डू खाए की मरे, अब की झाड़ू खाए की मरे। तब तक नागिनी ने क्या देखा, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल, अब भीम महाराज मरे पड़े हैं। नागिन ने कहा बाबा अरे सुना है मैंने भोले बाबा भक्तों के रखवाले हो, मेरे खातिर बनी बैठे सुनी करके धड़के सीना, मुश्किल हुआ मेरा जीना, मुश्किल हुआ मेरा जीना, मेरे भूले भाग रे मथुरा के दिल पे मेरा। माता भवानी ने भोले बाबा से प्रार्थना किया, हे भूतेश्वर नाथ बाबा, अगर तुमने इसके पति को जिंदा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का प्राणंत कर दूंगी। नागों ने कहा बाबा मैया बहुत जिद्दी है, जिंदा कर दो। भोले बाबा ने कहा एक शर्त पर, भीम तुमको आज ही नागलोक छोड़ के जाना होगा। नागिन
अगर तुमको ये शर्त मंजूर हो तो हम तुम्हारे पति को जिंदा करा दे। नागिन ने विचार किया, पति हमारा सलामत रहे चाहे जहां रहे, मैं उनके नाम पर जीवन व्यतीत कर लूंगी। धर्मप्रिय सज्जनों, भगवान भोले बाबा ने एक बूंद अमृत भीम को पुनः दिलाया। भीम महाराज जिंदा हो गए और नाग कन्या ने भीम महाराज को विदा किया और ये बात अपने घर में आकर के बताया। माता कुंती, धर्मराज नकुल, सहदेव, अर्जुन, इसी जगह से हस्तिनापुरी में भैया कुमति का आगमन हो गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 बोल राम कृष्ण भगवान की। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें और उसके बाद ठीक समय से